Hello, my neat hustlers, and welcome to our wonderful platform MS EduSphere। तो आप यहाँ तक अगर आ गए हैं तो आपको पहले के वीडियोस के बारे में आइडिया तो होगा ही, और मैंने ब्रीफिंग जो दिया है ओरिएंटेशन क्लास में आई गेस वो भी आपको पता होगा। ठीक है, तो आज आप देख सकते हो कि हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट है। विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम डायरेक्टली जंप करेंगे अपने क्लासेस की तरफ। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, वी विल ट्राई टू कीप द लेक्चर्स शॉर्ट। ठीक है, लेक्चर का लेंथ अगर बहुत ज़्यादा होता है, इन दैट केस आई विल ब्रेक द लेक्चर्स इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, हर दिन जाएगा लेक्चर, चैप्टर वी विल ट्राई की टू कवर 1 चैप्टर ईच डे। ठीक है, इफ द चैप्टर इज नॉट लॉन्ग इनफ, बट वी विल कीप द लेक्चर लेंथ शॉर्ट। ठीक है, आपको ध्यान से सुनना है, एक एक पैरामीटर सुनना है, कुछ भी मिस नहीं करना है। कैसे वी विल अप्रोच, लेट्स स्टार्ट विद इट। ठीक है, पूरा फोकस अगले 1 घंटे तक आपका बिल्कुल यहाँ पे होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ मुझे सुनिए। जब आप आए हो यहाँ पे, इसका मतलब यू आर रेडी टू हियर एंड यू आर रेडी टू स्टार्ट योर क्रैश कोर्स। ठीक है, चलिए, ये अब डेमो वीडियो की तरह अपलोड रहेगा आपके पास, ये आप देख सकते हो। इफ़ यू फील कि सब कुछ कंप्लीट हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है, देन यू कैन एनरोल इन कंप्लीट कोर्स। ठीक है, चलिए, तो आप देख सकते हो लिविंग वर्ल्ड हमारा पहला चैप्टर है। ठीक है, सो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि आप देख सकते हो ये लिविंग वर्ल्ड जो न्यू एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कुछ पोर्शंस जो पहले एनसीईआरटी में नहीं थे, मतलब जो थे वो इसमें अब नहीं है। ठीक है, बट वी हैव टू मूव अकॉर्डिंग टू द सिलेबस गिवन बाय एनटीए। एनटीए जो सिलेबस दिया है उस अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पेपर सेट होगा। ठीक है, तो लेट अस सी एनटीए का सिलेबस क्या था। तो एनटीए का सिलेबस बहुत ही क्लियरली बोलता है बायोलॉजी के लिए कि बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर से डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड से क्या क्या आ रहा है, व्हाट इज लिविंग। ठीक है, और व्हाट इज लिविंग हमारे न्यू एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज एंड टैक्सोनॉमिकल हियरार्की। ठीक है, एंड बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, मतलब टैक्सोनॉमिक एड्स को छोड़ के सारी चीज़ें हटा दी गई है। ठीक है, की म्यूजियम्स एंड ऑल जो था वो हमें नहीं पढ़ना है, वो न्यू एनसीईआरटी में है भी नहीं, बट व्हाट इज लिविंग है, एंड व्हाट इज लिविंग के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नाउ नीड फॉर क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी ये ऑलरेडी है, तो ये हम एनसीईआरटी से ही करेंगे, बट जो सेक्शन नहीं है दैट आई विल एक्सप्लेन यू इन अ सेपरेट ब्लैक स्क्रीन, जहाँ पे आप ध्यान से सुनिएगा। हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो एनसीईआरटी में थी एंड आने की प्रोबेबिलिटी है वो मैं आपको शॉर्ट में डिस्कस कर दूंगी। ठीक है, वी हैव टू कीप दिस फास्ट बिकॉज दिस इज अ क्रैश कोर्स, तो आपके रिविजन की तरह हर कुछ आपको मैं यहाँ पे डिस्कस करके बताऊंगी। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सिलेबस मैंने आपको बता दिया। सो फर्स्ट मैंने क्या बोला, वी विल बी स्टार्टिंग विथ विच टॉपिक, वी विल बी स्टार्टिंग विथ फर्स्ट सेक्शन ऑफ आवर सिलेबस विच इज व्हाट इज लिविंग। ठीक है, व्हाट इज लिविंग मैं लिख रही हूँ, ध्यान रखिएगा, ट्राई करिएगा आप लोग भी लिखो। ये गाने की तरह नहीं सुनना है आपको, अनलेस एंड अनटिल आप बहुत ज़्यादा थके हुए हो, तब तक आप इसको गाने की तरह नहीं सुनोगे। एनसीईआरटी सामने खोलिए और तब पढ़िए। ठीक है, लिखते जाना है साइड बाय साइड। व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या है। ठीक है, जब हम लिविंग की तरह बात करते हो तो उसमें बहुत सारा फिलोसॉफिकल बात हम कर सकते हैं, बट अगर मैं शॉर्ट एंड क्रिस्प आपको बताऊं कि 2 पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, लिविंग या नॉन लिविंग को क्लासिफाई करने के लिए। ठीक है, नाउ वो कौन सा 2 बड़े पैरामीटर्स है जो हमारे एनसीईआरटी डिफाइन करते हैं, जो एनसीईआरटी में बताता है, वो हम लिख देते हैं। सबसे पहला, कुछ एक कैरेक्टर्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं व्हाट, डिफाइनिंग फीचर्स। ठीक है, डिफाइनिंग फीचर्स, किसी भी ऑर्गेनिज्म के कुछ डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं। ठीक है, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। तो इन दोनों को बेसिस बना के ही हम समझेंगे आगे का पूरा ये व्हाट इज लिविंग का जो कंसेप्ट है। ठीक है, डिफाइनिंग फीचर्स का मतलब क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर का मतलब क्या होता है। मैंने आपको क्या बोला था, बायोलॉजी आपको अगर याद करना है तो कहानी बना के याद करना होगा। ठीक है, मेक स्टोरीज इन योर माइंड सो दैट एग्जाम के टाइम आपको वो स्टोरीज याद आए, इवन इफ यू फॉरगेट द कंसेप्ट। ठीक है, तो डिफाइनिंग फीचर्स और कैरेक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आप चल सकते हो, कैन ह्यूमन बींग्स वॉक। ठीक है, तो डेफिनेटली यू कैन वॉक। ठीक है, सो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि डिफाइनिंग फीचर है, आप सोचिए। अगर आप चल सकते हो तो ये आपका एक फीचर जरूर है। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक है कि डिफाइनिंग है, ये कैसे पता चलेगा। क्या सिर्फ आप ही चल सकते हो, कैन ऑल ह्यूमन बींग्स वॉक, नो। ठीक है, क्योंकि पैरालाइज्ड पीपल कैन नॉट वॉक, बट दैट डजंट मीन कि दे आर नॉट ह्यूमन बींग्स, दे हैव लेग्स, दे कैन वॉक, बट दे आर राइट नाउ अनेबल टू वॉक। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो चल नहीं सकते। तो अगर वो चल नहीं सकते या चल सकते हैं, ये उन्हें ह्यूमन बीइंग नहीं बनाता है। ठीक है, उसी तरह क्या सिर्फ ह्यूमन बीइंग चल सकते हैं। ठीक है,
तभी तो वो डिफाइनिंग फीचर होगा। डिफाइनिंग का मतलब होता है कि वो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए उस प्रॉपर्टी पे, वो 100% सेटिस्फाई करना चाहिए वो क्राइटेरिया, ठीक है। तो मतलब कि सेटिस्फैक्शन परसेंटेज क्या होना चाहिए, 100%, ठीक है। इसमें इट कैन बी और इट कैन नॉट बी, येस नो का स्कोप है, ऊपर येस नो का स्कोप नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ह्यूमन बींग्स के अलावा एनिमल्स भी तो चलते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत ऑर्गेनिजम्स हैं जो चलते हैं, क्रॉल करते हैं। तो इसका मतलब ये हमारा डिफाइनिंग फीचर नहीं हुआ, ये हमारा क्या हुआ, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ठीक है। मतलब कि ये कैरेक्टरिस्टिक है कि कोई चल सकता है, कोई डांस कर सकता है, कोई ब्रीद कर सकता है, कोई ब्रीद नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं जो एक पर्सन को डिफाइन नहीं कर रहे हैं बट वो उसकी एक क्वालिटी बता रहे हैं, ठीक है। तो डिफाइनिंग और कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बीच में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। 100% श्योरिटी डिफाइनिंग फीचर के होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर 100% श्योरिटी नहीं होता है, इट कैन बी और इट कैन नॉट बी फॉर एनी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, आइदर लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है। तो ये हमारा 2 पैरामीटर है। अब हम आते हैं कि किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है। जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, या फिर अगर हम बताते हैं कि हम अगर बात कर रहे हैं कि कौन सा लिविंग है कौन सा नॉन लिविंग है, ये बात करने के लिए कौन सा ऐसा 4 पैरामीटर है जो एनसीईआरटी हमारा लेता है प्रायोरिटी पे, ठीक है। तो फर्स्ट है ग्रोथ। तो अब मैं आपको बता दूं एक चीज कि अगर हम सबसे पहले किसी चीज को समझते हैं तो ग्रोथ क्या, ग्रोथ मतलब कि आप जन्म लिए, ठीक है, क्या आप जब मरोगे तो क्या इसी साइज के रहोगे, नहीं। तो इसका मतलब कि जन्म लेने के बाद से सबसे पहली चीज आपके साथ क्या हो रही है, आप बड़े हो रहे हो, राइट, कंटिन्यूसली आप बड़े हो रहे हो, आपका साइज में वो अंतर दिख रहा है, ठीक है, आपके ऑर्गन्स में वो अंतर दिख रहा है, आपके बिहेवियर पैटर्न्स में वो अंतर दिख रहा है। तो सबसे पहला क्या है, ग्रोथ हो रहा है आपका, ठीक है, 1 ग्रोथ हो रहा है। सेकंड इंपॉर्टेंट क्या होता है, अगर आप बर्थ लिए हो इसका मतलब यू विल ग्रो, यू विल रीच अप टू प्यूबर्टी, यू विल क्रॉस द अडल्टहुड फेज। उसके बाद आप क्या करोगे, प्रोजेनी अपना मल्टीप्लाई करने का कोई भी सोचेगा, राइट। दैट मीन्स कि सेकंड इंपॉर्टेंट क्या होता है आपका, रिप्रोडक्शन, ठीक है। सो रिप्रोडक्शन इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। नेक्स्ट कैसे याद होगा आपको, याद कैसे, कहानी बना रहे हैं हम, पहले आपने जन्म लिया, जन्म लेकर बड़े 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 हुए, उसके बाद बड़े होने के बाद आप अपने जैसे कैरेक्टर्स बनाना चाहोगे, राइट। तो आप कैसे करोगे, वो आप रिप्रोडक्शन करोगे, ठीक है। तो वो हुआ सेकंड। थर्ड क्या होता है, मेटाबॉलिज्म, मतलब कि अगर आपका बॉडी है, अंदर कुछ तो चल रहा है केमिकल रिएक्शन जिससे आप बड़े हो रहे हो, जिससे आपका कुछ मान लीजिए खाना खा रहे हो तो फूड डाइजेशन हो रहा है, जिससे आप सांस ले रहे हो तो आपका ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का वो इंटरेक्शंस चल रहा है, आपके बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो कुछ तो अंदर हो रहा है। सो दैट केमिकल रिएक्शंस दैट इज गोइंग ऑन इनसाइड आवर बॉडी दैट इज हेल्पिंग अस टू डू अदर टास्क्स, वो हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। तो इसका मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या एक फीचर है, वो मेटाबॉलिज्म है, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक फीचर है या डिफाइनिंग फीचर है, ये हम आगे समझेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी में ये जो आपका एनटीए टॉपिक दिया व्हाट इज लिविंग, इसमें मेन हमें यही बताना है कि ये दोनों फीचर में से कौन सा है। हर एक प्रॉपर्टी जो मैं यहाँ लिख रही हूँ आप अपने दिमाग में सोच के रखिए, डिफाइनिंग है या कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, और किस बेसिस पे हम ये बातें कर रहे हैं, वो दोनों चीज हमें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी से सब कुछ स्टोरी चलेगा। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, आपने मेटाबॉलिज्म कर लिया, रिप्रोडक्शन हो गया, बट ऐसा क्या चीज़ है जो लिविंग को अलग कर रहा है नॉन लिविंग से, और कोई फीचर है ऐसा आप जो सोच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि आप कहीं चल रहे हो, आपने कुछ देखा कि वहाँ से बिल्डिंग गिर गया, हो एग्जाम आएगा ना ऐसे, मतलब ऐसे आपका रिएक्शन आएगा, आपका नीट का एग्जाम आ रहा है, हे भगवान मेरा पेपर, ठीक है, टेंशन, सो नहीं पा रहे हैं, नींद नहीं आ रहा, सिलेबस नहीं कंप्लीट हो रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब आपके बिहेवियरल पैटर्न्स है, राइट। ये क्या होता है, इसको कहते हैं हम क्या, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब कि आपके अराउंड जो कुछ भी हो रहा है, दैट मीन्स जिसको हम बायोलॉजिकल भाषा में क्या बोलेंगे, स्टिमुलस, एक पिंच जो आपको बाहर से मिल रहा है जिसकी वजह से आपके बिहेवियर में, आपके बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो ये कॉन्शियसनेस, ये 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो एनसीईआरटी डिस्कस करता है उसके बारे में मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। अब हमें बताना है, एक एक करके हम लेंगे कि कौन सा कैरेक्टर्स डिफाइनिंग है, कौन सा कैरेक्टर्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, ठीक है। तो अब हमें बिना डाउट वाला क्या बोलेंगे, डिफाइनिंग, और डाउट है अगर येस और नो हो सकता है तो इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। मतलब ऐसा कोई फीचर जो नॉन लिविंग में भी मिल सकता है या फिर लिविंग में नहीं भी मिल सकता है, उसे हम क्या बोल देंगे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। और जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग में मिलेगा विदाउट एनी एक्सेप्शन, उसे हम क्या बोलेंगे, डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। अभी तक ये दोनों चीज क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। ये बेसिक है बेटा, ये चैप्टर आपका बेस बिल्ड करेगा, तो आप ये मत सोचना कि इसको स्किप कर देते हैं। ये आप एक एक लाइन एनसीईआरटी से मैं बात कर रही हूँ, जो भी मैं बोल रही हूँ, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ को लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट विल स्टार्ट विद विच टॉपिक, ग्रोथ। तो अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं तो एनसीईआरटी में एक बहुत ही अच्छी लाइन लिखी हुई है, वेरी क्लियर लाइन। उसे क्या लिखा हुआ है कि ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ हम 2 चीजें
चीज़ों को बोलते हैं, मतलब कि एनसीईआरटी में एक ब्यूटिफुल लाइन है, व्हाट आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? इंक्रीज इन सेल साइज, ठीक है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, चलिए लिख लेते हैं, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, एंड दूसरा क्या है? इंक्रीज इन सेल मास। तो क्या बोला गया? लिविंग का एक प्रॉपर्टी क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ तो होता है, आप छोटे से बड़े हो रहे हो, ठीक है। अब जब आप छोटे से आप बचपन से बड़े हो गए तो आपका क्या क्या हुआ? क्या आपका मास बढ़ा? बचपन में आप 3 किलो के हो गए, 2 किलो के हो गए, जितने कभी आप जन्म लिए होगे। अब आपका वेट क्या 2-3 किलो ही है या उससे ज़्यादा है? तो इसका मतलब क्या है? वेट एंड मास, आई विल नॉट गेट इनटू दैट, ठीक है। आप मास समझो कि मतलब बॉडी मास इंक्रीज हुआ है आपका, है ना। तो इसका मतलब आपका सेल मास तो बढ़ता है, ठीक है। लिविंग डेफिनेटली ये करेक्ट हो गया, हमने वेरीफाई कर लिया अपने आप से। सेकंड क्या है? क्या आपका नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है? क्या आपका सेल जब आपने जन्म लिया था उससे ज़्यादा सेल मल्टीप्लाई हुआ है? बेटा अगर सेल ही मल्टीप्लाई नहीं होगा तो आपका साइज कैसे बढ़ रहा है? अंदर सेल तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तब तो आप एक्सपैंड कर रहे हो, आपका साइज बढ़ रहा है, क्योंकि फिर तो वेकेंट स्पेसेस हो जाएंगे अगर आपका सेल ही नहीं बढ़ेगा तो इसका मतलब नंबर ऑफ सेल भी बढ़ता है। तो ये ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ है। अब हमें सोचना क्या है कि मैम क्या ये डिफाइनिंग है या कैरेक्टरिस्टिक है? सोचिए सोचिए, क्या ये सिर्फ लिविंग में है, क्या ये सिर्फ नॉन लिविंग में है या नहीं है? तो अब हम बहुत इजी है ये समझ पाना कि ग्रोथ जो होता है वो बहुत अलग होता है। पहली बात अगर हम करते हैं, सबसे 2 हायर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। शॉर्ट में मैं बता दे रही हूँ, मैं कुछ भी पार्ट में स्किप नहीं करना चाह रही हूँ, इसलिए मैं हर चीज़ कवर कर दे रही हूँ शॉर्ट में, ठीक है। हम किसको जानते हैं? प्लांट को जानते हैं एंड एनिमल को जानते हैं, ठीक है। जो हायर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनिज्म हम बोलते हैं। प्लांट में क्या सेल डिवीजन हो रहा है? क्या इंक्रीज इन सेल मास हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। क्या प्लांट में ग्रोथ किस टाइप की आप देखते हो? क्या प्लांट में ग्रोथ डेफिनेट है? नहीं। क्या प्लांट में ग्रोथ इनडेफिनेट है? हाँ। क्या प्लांट ग्रो करते रहता है? क्यों ग्रो करते रहता है? कोई लिमिट है उसकी ग्रोथ की? नहीं। कोई पेड़ बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बहुत बड़ा हो रहा है, ठीक है। पेरिनियल ट्रीज बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। तो पेरिनियल प्लांट्स क्यों बड़े हो रहे हैं? किस वजह से बड़े हो रहे हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे यहाँ पे, बट ये मैंने लिंक इसलिए किया है बिकॉज आगे तो आपको पढ़ना ही है ये सब चीज़, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ होते हैं? जो कॉर्नर्स पे होते हैं, शूट और रूट के, है ना। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम, है ना। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम जो होते हैं उसकी वजह से कॉन्टिन्यूस ग्रोथ प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। वो डेफिनेट नहीं होते हैं, इनडेफिनेट होते हैं, ठीक है। एनिमल्स में क्या डेफिनेट होते हैं? डेफिनेटली उसका एक परसेंटेज होता है उतना ही। क्या आप साइज आप 6 फीट के हो गए, कोई बहुत 6.5 फीट का हो गया, मैक्सिमम 7 फीट का हो गया, ऐसा तो नहीं है कि बढ़ते बढ़ते 12 फीट, बिल्कुल 20 फीट, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो एनिमल्स का क्या होता है कि एक डेफिनेट ग्रोथ होता है, ठीक है। एक डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न होता है और वो कॉन्टिन्यूसली जीवन भर नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। और इसमें किस टाइप का हम ग्रोथ पाएंगे? हम क्लोज्ड टाइप का ग्रोथ पाएंगे, मतलब कि एक टाइप के बाद बंद होगा, ठीक है। पर यहाँ पे क्या आप ओपन टाइप की ग्रोथ पाते हैं प्लांट्स में, ठीक है। तो जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो दोनों हायर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात हमने कर ली एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक है। ये हम हायरार्की सेम फॉलो कर रहे हैं। इसके बाद हम किस चीज़ की बात करते हैं? इसके बाद हम ये सोचते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसा होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आप किसको जानते हैं? एमीबा, सबसे फेमस एग्जाम्पल, ठीक है। तो एमीबा में कैसा होता है ग्रोथ? एमीबा में ग्रोथ कैसा होगा? क्या अमीबा बड़ा होते होते बहुत एक बड़ा अमीबा बन जाएगा तो वही उसका ग्रोथ है, या फिर अमीबा में कुछ और होता है? एमीबा में कैसे होता है? बाइनरी फिजन आपने सुना है, ठीक है। तो अमीबा 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16 ऐसे करके ग्रो होगा, राइट। तो 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, तो ऐसे करके वो डबल 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 होते जाता है। तो ये बाइनरी फिजन का प्रोसेस वो लोग फॉलो करता है। और भी चीज़ फॉलो करता है जो हम अभी जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ 2 टर्मिनोलॉजी आते हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। सेल डिवीजन जो होता है वो सेल डिवीजन कई बार लॉस्ट सेल्स को रीगेन करने के लिए भी होता है। आपके बॉडी में कट लग गया यहाँ पे, तो यहाँ कट लगने के बाद क्या आपका बॉडी यहाँ पे खुला छोड़ देगा? अगर खुला छोड़ दिया तो कॉन्टिन्यूस ब्लड लॉस होगा, आपका डेथ हो जाएगा, ठीक है। तो बॉडी रिकवर करता है सेल्स को, जो डैमेज हो गए, एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद बॉडी रिकवरी कर देगा उस सेल को। तो वो भी एक तरह का ग्रोथ है। क्यों? क्योंकि माइटोसिस हो रहा है वहाँ पे और सेल डिवीजन के थ्रू सेल्स को रिप्लेस किया जा रहा है, ठीक है। तो वो भी एक तरह का ग्रोथ है। तो ग्रोथ बहुत सारी चीज़ें होती है। बट अब हम टॉपिक पे आते हैं, क्या ये डिफाइनिंग है? अभी भी आपको लग रहा है हमने तो सब अच्छा बात किया, लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहे हैं, बट ये डिफाइनिंग नहीं है बेटा, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है इसमें, इंक्रीज इन सेल मास। ये जो है ना, यही तो सारा थ्रेट है, इंक्रीज इन सेल मास, ठीक है। इंक्रीज इन सेल साइज मतलब कि अगर बाहर से भी कुछ ऐड हो रहा है तो भी तो मास बढ़ रहा है किसी चीज़ का, ठीक है। तो उस केस में एग्जाम्पल कहाँ पे आता है? उस केस में एग्जाम्पल आता है
बोल्डर्स का, ठीक है, माउंटेन्स का, ठीक है, सैंड ड्यून्स का, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी में आपके दिए हुए हैं। क्या इनका मास बढ़ रहा है, बाहर से साइज बढ़ रहा है, एक्सटर्नल डिपॉजिट हो रहे हैं भले ही, ठीक है। एक ग्रोथ होता है इंट्रिंसिक जो कि अंदर से होता है, एक ग्रोथ होता है एक्सट्रिंसिक जो कि बाहर से होता है। तो ये किस कैटेगरी में आते हैं? जो बोल्डर्स, माउंटेन्स और सैंड ड्यून्स के ऊपर जो कुछ 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 सेटल हो रहा है, ठीक है। तो किस टाइप का हो गया ये, आप बताइए। अपने पास आंसर देते रहिएगा, ठीक है। मैं सुनने को नहीं हूं वहां पे, बट अपने पास आपको आंसर देते रहना है, ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है। तो इस टाइप की ग्रोथ को हम क्या बोल देंगे? इस टाइप की ग्रोथ को हम बोलेंगे एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, ठीक है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। और जो अंदर से हो रहा है, अंदर से किस में हो रहा है ग्रोथ, जरा आप बताइए मुझे, किस चीज को अंदर से बोल सकते हैं? क्या ह्यूमन बीइंग्स में ग्रोथ अंदर से हो रहा है? डेफिनेटली अंदर से ग्रोथ हो रहा है। क्या वो माइटोसिस मियोसिस के थ्रू चीज़ें कर रहे हैं, मियोसिस के थ्रू रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, माइटोसिस के थ्रू वो अपना रिप्लेस कर रहे हैं डैमेज सेल्स को, ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या सारी चीज़ें वो कर पा रहे हैं? इसका मतलब ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, ठीक है, सारे क्या हो गए? इनमें जो ग्रोथ पाया जाता है, इनमें इंक्रीज इन मास किसी ऊपर की चीज से सेटल होने की वजह से नहीं है, अंदर की चीज से सेटल होने की वजह से। दैट मीन्स अंदर से ग्रोथ हो रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इंट्रिंसिक ग्रोथ, ठीक है। तो आपको याद करने का क्या फॉर्मूला मैं इसमें बताऊं? इनसाइड तो इंट्रिंसिक, ठीक है, तो एक्सटर्नल मतलब एक्सट्रिंसिक। तो ये बहुत इजीली मेमोरेबल थिंग है कि आप अंदर से हो रहा है तो इंट्रिंसिक, इनसाइड से हो रहा है, बाहर से हो रहा है तो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, ठीक है। सो ये दोनों चीज ग्रोथ का पैरामीटर्स है। एक बार आप देख लीजिए, एक बार लास्ट शॉर्ट पे, ठीक है। सो एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक ग्रोथ क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रोथ और म्यूचुअली इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है, ये मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगी, ठीक है, ताकि आपको फिर हमेशा याद रहे इस चीज को, ठीक है। मैं लाइन बाय लाइन इसलिए नहीं प्रोसीड कर रही हूं। तो अगर मैं बोलूं क्या ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हम ले सकते हैं, आप बताइए मुझे। आपको मैंने एक एक्सेप्शन बता दिया, और ये एक्सेप्शन कौन सा है? ये नॉन लिविंग थिंग होते हुए भी बोल्डर्स और माउंटेन्स को हम ग्रोथ ही बोलेंगे, बिकॉज वो बाहर से बढ़ रहे हैं। बढ़ भले बाहर से ही रहे हैं, लेकिन बढ़ तो रहे हैं, मास तो बढ़ रहा है। तो ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ जो होते हैं वो तो एक फुलफिल कर दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या बोलेंगे हम? वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि ग्रोथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बट नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। तो ये क्या हो गया? डिफाइनिंग फीचर ग्रोथ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है अभी से, ओके। तो डिफाइनिंग फीचर कौन सा हो गया आपका? डिफाइनिंग फीचर वो फीचर होता है जिसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, बट यहाँ कंफ्यूजन है, इसीलिए ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, ओके। चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। सेकेंड हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन। अब बताइए आप मुझे कि रिप्रोडक्शन से आप क्या समझते हो? पहला थॉट क्या आता है माइंड में कि आप ह्यूमन बीइंग्स रिप्रोड्यूस कर रहा है, एक बच्चा से दूसरा बच्चा, मतलब एक पर्सन से दूसरा बच्चा, मेल फीमेल मिले बच्चा हुआ, ठीक है। सेम एनिमल्स में मेल फीमेल प्रोजनी मिले बच्चा हुआ, ठीक है, ऑफस्प्रिंग हुए। तो हमारा बाय डिफॉल्ट एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि हम सोचते हैं कि इट इज अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। बट रिप्रोडक्शन इज बोथ सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल, ठीक है। तो दोनों होता है। पहली बात तो आप ये चीज क्लियर रखिएगा। हमें यह जानना है कि क्या ये डिफाइनिंग फीचर है या फिर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है। तो आप सोचिए एक चीज कि अगर मैं रिप्रोडक्शन की बात करूं, मतलब कि अपने प्रोजनी को देना बाहर, ठीक है, तो अपने जैसे प्रोजनी को प्रोड्यूस करना, क्या ये ह्यूमन बीइंग्स कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। क्या ये एनिमल्स कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। क्या ये प्लांट्स कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर एक्सेप्शन हुआ कि नहीं हुआ? सोचिए, कहीं तो कुछ होगा एक्सेप्शन। अगर है तो ठीक, नहीं है तो फिर तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गया, लेकिन एक्सेप्शन है, ठीक है। क्या आपने ऐसा सुना है कि कुछ कपल्स होते हैं जो नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं बच्चे? यस। तो क्या ये ह्यूमन बीइंग्स नहीं है? क्या वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है? वो तो है लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटा, ठीक है। तो अगर नहीं कर पा रहे बच्चा, इसका मतलब दैट इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी फॉर श्योर, ठीक है। ऐसे एनिमल्स भी है जो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो द वन हु कैन नॉट रिप्रोड्यूस, ठीक है, दैट डजंट मीन कि वो लिविंग नहीं है। देयरफॉर रिप्रोडक्शन हम बहुत इजीली सोच सकते हैं कि वो प्रॉपर्टी नहीं है जो कि डिफाइन करता है एक लिविंग बीइंग को, ठीक है। बट एनसीईआरटी के हिसाब से हम चलते हैं, कुछ ऐसा एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं जो हम जरूर पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डिस्कस करने में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसमें?
फंजाई में अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये जो किंगडम है इसमें बहुत सारे एसेक्सुअल स्पोर लाइक मिलियंस ऑफ स्पोर्स बाहर आते हैं, जिससे अलग और फंजाई का प्रोजनी धीरे धीरे बढ़ता है। सो क्या होता है कि दे रिप्रोड्यूस लाइक फंजाई जो होते हैं वो मल्टीप्लाई करते हैं बाय एसेक्सुअल स्पोर्स, ठीक है। तो फंजाई मल्टीप्लाई करते हैं एसेक्सुअल स्पोर्स से और वो मिलियंस इन नंबर होता है, ठीक है। तो वैसा एक तरीका है, एक फर्स्ट ये हो गया। सेकंड, और एनसीईआरटी क्या बोलता है कि हमारे पास बहुत ऐसे क्रिएचर है जो लाइक यीस्ट एंड हाइड्रा, ठीक है, ये बडिंग से करते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि बडिंग क्या है, क्या सेक्सुअल प्रोसेस है, ये नहीं, एसेक्सुअल प्रोसेस है, ठीक है। तो बडिंग क्या होता है, ईस्ट एंड हाइड्रा, ठीक है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि रिप्रोड्यूस करते हैं बडिंग से, ठीक है। कुछ रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू रीजेनरेशन, ठीक है। ट्रू रीजेनरेशन का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी शो करते हैं ट्रू रीजेनरेशन का। एक वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एनसीईआरटी मेंशन्ड है, दैट इज फ्लैटवर्म्स, प्लेनेरिया। ये जो मैं एग्जाम्पल्स लिख रही हूँ इसको आप ध्यान से लिखते जाइए और ध्यान दीजिए, मतलब ये याद रखना, ये भूलना नहीं है, ये लाइंस में आ जाएगा आपके, ठीक है। तो ट्रू रीजेनरेशन मतलब क्या हुआ कि अगर कोई पार्ट फॉर एग्जाम्पल कटा रह गया, फ्लैटवर्म्स को आपने कट 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 कर दिया 4 पार्ट में, तो उनमें वो कैपेसिटी है हर पार्ट में कि वो एक ऑर्गेनिज्म पूरा कंप्लीट डेवलप कर सके वापस से। तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रू रीजेनरेशन, मतलब कि वो एक कट पार्ट से भी कंप्लीट बॉडी रीजेनरेट करने का कैपेसिटी रखते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्लेनेरिया फ्लैटवर्म उसमें से एक एग्जाम्पल है। किस फाइलम को बिलोंग करते हैं वो आप मुझे बताइए, मतलब अपना माइंड में सोचिए, अपने आप को आंसर दीजिए, ठीक है। इस तरह से यू कैन प्रोवोक योर माइंड ऑलवेज, ठीक है। एक ये हो गया। नाउ ट्रू रीजनरेशन के बाद हम क्या बोलते हैं, कुछ फंजाई होते हैं, प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस होते हैं, वो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, वो कैसे, फ्रेगमेंटेशन, मतलब कि एक प्रोसेस क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन किस में होता है, प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस। अभी हम जब प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तो उसमें ये होगा, ठीक है, प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस। कुछ फंजाई में भी होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे चीज़ें होती है जिसमें फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी रिप्रोडक्शन ईजिली हो सकता है, ठीक है। तो प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस, फंजाई एंड फिलामेंटस एल्गी। फिलामेंटस एल्गी का एग्जाम्पल आप मुझे बता सकते हो, कोई बता सकता है, सोचो सोचो, आपने पढ़ा तो है, फिलामेंटस स्पाइरोगाइरा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, तो आप याद रखिएगा। सो फ्रेगमेंटेशन भी एक तरीका है जैसे रिप्रोडक्शन वो लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम इट एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, दैट इज बाइनरी फिजन। किस में होता है, एमीबा में होता है, ठीक है, एमीबा में होता है। कैसे होता है, इसमें इंक्रीज सेल नंबर होता है, सेल साइज होता है, सेल नंबर्स इंक्रीज होते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है इसमें, माइटोसिस के थ्रू, ओके। तो ये एक तरीका है। अब आप मुझे बताइए, क्या वर्कर बीज आपने सुना है, ठीक है, एक होते हैं वर्कर बीज, एक होते हैं लाइक इनफर्टाइल कपल्स, एक होते हैं म्यूल्स, ठीक है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अनफर्टाइल लाइक इनफर्टाइल होते हैं, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, वो लिविंग है। तो रिप्रोडक्शन एक क्या हो गया, अगर मैं शॉर्ट में बहुत क्लियरली बोलूं, रिप्रोडक्शन इज व्हाट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ठीक है। रिप्रोडक्शन इज व्हाट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ लिविंग बीइंग बट डज नॉट डिफाइन एनी लिविंग बीइंग, ठीक है। सो बाइनरी फिजन एमीबा में। नाउ मैंने लास्ट एमीबा क्यों लिख रखा है, क्योंकि जब मैं रिप्रोडक्शन की बात कर रही हूं ना, तो मुझे ये समझाना आपको बहुत जरूरी है कि हाउ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन कैन बी कनेक्टेड। तो 2 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आते हैं यहाँ एनसीईआरटी के, एक होता है म्यूचुअली इंक्लूसिव और एक होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। तो म्यूचुअली इंक्लूसिव एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में डिफरेंस इतना है कि म्यूचुअली इंक्लूसिव का मतलब होता है जिसमें रिप्रोडक्शन जो होता है वो सिनोनिमस हो, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन पैरेलली चले, ठीक है, बोथ आर सिनोनिमस, ठीक है, इन दिस। बट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग हो, ठीक है, अलग, डिफरेंट हो। मतलब कि किसमें हो सकता है, ये हायर ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म में हो सकता है, जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स, हियर थिंग्स आर डिफरेंट, ठीक है, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। तो इन्हें हम क्या बोल सकते हैं,
मल्टी सेलुलर में चीज़ें ऐसी होती है। यूनिसेलुलर मतलब बेचारा अकेले है, सिंगल है, ऐसी चीज़ें उसकी तबाह हो रखी होती है आप लोगों की तरह जो सिंगल होते हैं, है ना, तो ज़िंदगी अधूरी लग रही होती है। तो सिंगल है, सिस्टम ईजी रखते हैं, है ना, तो उनके लिए सब एक ही है, ठीक है, खुशी भी एक, दुख भी एक, सब एक हमारे लिए। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एक ही हो जाते हैं जनरली। ये चीज़ किस में हम बात कर रहे हैं, यूनिसेलुलर में, ठीक है। उसमें से एक एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको दे दिया, एमीबा में। एमीबा में क्या होता है, मैं ज़्यादा इसमें डीपा भी नहीं जाऊंगी। बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी फिजन मतलब क्या होता है कि जब 1 से 2, 2 से 4 ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब कि एमीबा है, ठीक है, अब इन्हें रिप्रोड्यूस करना है तो ये क्या दूसरा 2 एमीबा बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमें क्या हो गया, बाइनरी फिजन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, दिस इज बाइनरी फिजन। बट अगर हम एमीबा की ही बात करें, एक ऐसा सिस्टम होता है जब वो प्रेशर अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस की अगर हम बात करें, तो अनफेवरेबल कंडीशन में एमीबा क्या करते हैं कि वो ग्रो करते हैं साइज में, ठीक है, और बहुत सारे अंदर न्यूक्लियस डेवलप करते हैं और फिर इसमें कैप्सूल एक हो जाता है, ठीक है, इसमें इंसिस्टेशन हो जाता है, इंसिस्टेशन, जिसमें क्या होता है, इंसिस्ट कर लेते हैं वो अपने आप को एक कैप्सूल फॉर्म में। उसके बाद धीरे जब इनको फिर वापस से कंडीशंस मिलते हैं तो वो अलग अलग फिर ऐसे डिस्पर्स हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक ही एमीबा बहुत सारे एमीबा को बर्थ देता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, दिस इज नोन एज व्हाट, मल्टीपल फिजन। तो मल्टीपल फिजन भी ऑब्जर्व किया जाता है एमीबा में इन केस ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन ओनली, ठीक है। तो आपको याद रखना है, अनफेवरेबल कंडीशन ओनली, ये है आपका एमीबा का केस, ठीक है। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म म्यूचुअली एक्सक्लूसिव शो करेंगे, मतलब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन उनमें अलग है। ग्रोथ मतलब उनका बॉडी साइज बढ़ रहा है, रिप्रोडक्शन मतलब कि वो अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को बर्थ दे रहे हैं, अपने बिल्कुल हूबहू ऑर्गेनिज्म नहीं, अपने जैसे सिमिलर ऑर्गेनिज्म को दे रहे हैं, आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म नहीं। आइडेंटिकल किसमें होगा, इसमें एमीबा में, यूनिसेलुलर में, बिल्कुल सेम टू सेम, चाहे मॉर्फोलॉजिकली आप बोलिए या जेनेटिकली बोलिए, ठीक है। लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली दे विल नॉट बी आइडेंटिकल, बट जेनेटिकली ऑल्सो दे विल नॉट बी आइडेंटिकल, दे विल बी सिमिलर, ठीक है, क्योंकि मेल एंड फीमेल दोनों का जीन्स मिलता है तब एक बच्चा होता है, राइट। सो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। देयरफॉर रिप्रोडक्शन भी हमारा डिफाइनिंग फीचर नहीं है। नाउ कम्स मेटाबॉलिज्म, ठीक है, एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। थर्ड इज मेटाबॉलिज्म। अब अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें तो मेटाबॉलिज्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको सुनने को मिलेगा कि मेटाबॉलिज्म मीन्स व्हाट, टू थिंग्स, वन इज कैटाबॉलिज्म, ठीक है, कैटाबॉलिज्म, एंड सेकेंड इज एनाबॉलिज्म, ठीक है। अब हम कैटाबॉलिज्म किसको बोलते हैं, कैसे याद रखिएगा, कैट मतलब कट कट कट, तो कट 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 कुछ भी कर रहे हैं, मतलब तोड़ रहे हैं किसी चीज को, तो वो कैटाबॉलिज्म है। किसी चीज को बना रहे हैं तो वो एनाबॉलिज्म है, मतलब कि दिस दिस दिस, आओ, आना आप बोलते हैं ना, कोई आओ मेरे साथ ग्रुप बनाओ, आओ बहन बैठ के चुगली करते हैं, आओ बहन बात के गॉसिप करते हैं, भाई बहन सब जो भी है, तो आओ 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 आओ, ठीक है, और फिर हम मिलके कुछ एक काम करते हैं। तो एनाबॉलिज्म मतलब कंस्ट्रक्टिव थिंग, जब कुछ बन रहा हो बॉडी में, ठीक है, और कुछ ब्रेक हो रहा हो, जैसे रेस्पिरेशन में ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, तो उस केस में ब्रेकडाउन हो रहा होता है, तो वो कैटाबॉलिज्म हो जाता है, ठीक है। तो ये बॉडी में इंजाइम्स या केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं, केमिकल्स के प्रेजेंट में कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म हो रहा होता है, उसे हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो ये क्या सिर्फ लिविंग में हो सकता है, ऑब्वियसली एक टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल किसी में हो सकता है क्या ऐसा, केमिकल्स ही नहीं है, अंदर से कहाँ से केमिकल्स हो तब तो कुछ रिएक्शंस हो। इसका मतलब मेटाबॉलिज्म क्या आता है, एक डिफाइनिंग फीचर में आता है, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर हो जाता है क्योंकि इसमें एक लिमिटेशन है, राइट, ठीक है। तो देयर इज अ लिमिटेशन इन दिस, तो देयरफॉर इसलिए डिफाइनिंग फीचर है। तो मेटाबॉलिज्म, या फिर अगर एनसीईआरटी की भाषा में बोला जाए, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोल देंगे, डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कहीं और नहीं पाया जाएगा, और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से ही मेटाबॉलिज्म होगा, क्योंकि उन्हीं सेल्स पे तो एक्ट करेगा ना सारा एंजाइम्स, केमिकल्स, ठीक है। तो ये होता है मेटाबॉलिज्म। अगर हम नेक्स्ट आए कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस क्या होता है, प्रॉपर्टीज होते हैं, आप कैसे स्टिमुलस को रिएक्ट कर रहे होता है, लाइक स्टिमुलस के प्रेजेंस में आप कैसे कैसे काम कर रहा होता है आपका बॉडी, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन के पास एक सेल्फ कॉन्शियसनेस है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ फोर्थ कॉन्शियसनेस, तो कॉन्शियसनेस ह्यूमंस के पास अवेलेबल होते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस ह्यूमंस के पास अवेलेबल होते हैं। बाकी एनिमल्स, प्लांट्स में, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दे दूं एक अच्छा सा, माइमोसा,
माइमोसा प्यूडिका, मतलब कि टच मी नॉट प्लांट। तो क्या ये दिखाते हैं कॉन्शियसनेस? डेफिनेटली, टच करते ही वो मुरझा जाते हैं, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ कौन दिखाता है, फोटो पीरियडिज्म आपने सुना होगा, ठीक है। तो फोटो पीरियडिज्म किस में होता है? अभी आपके सिलेबस से ये हट चुका है। लॉन्ग डे प्लांट्स आपने सुना है, ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट्स, ठीक है, डे न्यूट्रल प्लांट्स होते हैं। तो लॉन्ग डे, शॉर्ट डे प्लांट्स, ये सारे क्या होते हैं? ये सारे आपके क्या होते हैं? जो एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे सनलाइट इम्पैक्ट करता है किसी भी प्लांट के फ्लावरिंग कंडीशंस पे, ठीक है। तो ये सारे इसका मतलब रिस्पॉन्ड तो कर रहे हैं, प्लांट्स भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, एनिमल्स रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे? माइग्रेशन करते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं जो कंडीशंस के हिसाब से माइग्रेशन करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्शियसनेस तो शो कर रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या डेस्क ऐसा होता है कि कुछ ऐसे कॉन्शियसनेस शो करे कि ओ शिट, ऐसा कोई टच कर दिया मुझे, मैं मुरझा जाता हूँ? ऐसा तो नहीं है ना। तो नॉन लिविंग थिंग्स नहीं शो करते हैं। तो कॉन्शियसनेस एक एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है किसकी? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कॉन्शियसनेस, चारों प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस कर दिया। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कौन सी थी? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, रिप्रोडक्शन नहीं है, कॉन्शियसनेस है, ठीक है, ग्रोथ नहीं है। तो इसका मतलब 2 है और 2 नहीं है डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। कुछ एक चीज मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूल्स, ठीक है, म्यूल्स होते हैं व्हाट? इनफर्टाइल। हिनी होते हैं क्या? इनफर्टाइल, ठीक है। और 2 फर्टाइल जो होते हैं वो होता है लाइगर एंड टाइगॉन, ठीक है। तो लाइगर, टाइगॉन, म्यूल्स क्या होते हैं आपके? अगर मैं बोलूं कि फीमेल हॉर्स प्लस मेल डोंकी, ये होते हैं म्यूल। एंड दीज टू आर व्हाट? दीज टू आर स्टेराइल। स्टेराइल मतलब कि ये इनफर्टाइल है। एंड ये दोनों क्या है? ये दोनों फर्टाइल है, ठीक है। तो हिनी क्या? मेल हॉर्स मतलब, और फीमेल डोंकी, ठीक है। तो मेल मतलब कैसे याद रखना है? फर्स्ट वाला जो होगा वो मेल के पास जाएगा, फर्स्ट वर्ड। तो एच से हॉर्स, मेल। मैं थोड़ा सा भी पैट्रियार्कल सोसाइटी की बात कर लेती हूँ, मेल डोमिनेटिंग है यहाँ पे, ठीक है। तो मेल हॉर्स और फीमेल डोंकी। इसमें क्या हो जाएगा फिर? एल से लायन। तो इसका मतलब कि मेल लायन प्लस फीमेल टाइगर, ठीक है। ये हो गया। फिर कौन सा सोसाइटी है ये? क्योंकि मेल सोसाइटी है, एक को छोड़ के बेचारा म्यूल के केस में हमने छोड़ दिया, ठीक है। तो ये टाइगर क्या है? फर्स्ट वन टाइगर, मेल टाइगर प्लस फीमेल लायन। तो ये क्या है? एक एग्जाम्पल जो आपको याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया। सो हमने चारों प्रॉपर्टी डिस्कस कर लिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? जो नेक्स्ट हाफ है वो मैं नेक्स्ट सेशन में अपलोड कर रही हूँ, ताकि आपको ऐसा ना हो कि समझ में ना आए चीज़ें, ठीक है। मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रही हूँ। तो इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, फिर हम रिकैप करेंगे थोड़ा सा इन सारे टॉपिक्स को और फिर कंटिन्यू करेंगे नॉमेनक्लेचर की तरफ। ओके, थैंक यू।